कृष्णाय वासुदेवा। दोस्तों, क्या आपने कभी कोशिश की है ध्यान यानी मेडिटेशन करने की? मन में सोचा बस 5 मिनट शांति से बैठूंगा, लेकिन अचानक माइंड इधर उधर भागने लगता है। कभी कल की टेंशन, कभी फ्यूचर की चिंता, कभी बेवजह की यादें। ये स्ट्रगल हर इंसान का है और इसी स्ट्रगल का समाधान भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 6ठे अध्याय यानी आत्म संयम योग में दिया। यह अध्याय हमें सिखाता है सच्चा योगी कौन है, मेडिटेशन कैसे किया जाए और लाइफ में बैलेंस कैसे लाया जाए। दोस्तों, श्री कृष्ण जी भगवान सच्चा योगी वह नहीं जो सिर्फ शास्त्रों में उलझा हो या फिर कर्म छोड़कर भाग गया हो। भगवान कहते हैं सच्चा योगी वह है जो मन और इंद्रियों को कंट्रोल करता है, सबके साथ संतुलन में रहता है और भगवान से जुड़कर कर्म करता है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति दिन रात पूजा करता है लेकिन लोगों से झगड़ता है, वह योगी नहीं होता। कोई इंसान फैमिली, जॉब और सोसाइटी में रहते हुए भी शांत और बैलेंस्ड है, वही असली योगी है। दोस्तों, योगी के गुण श्री कृष्ण जी बताते हैं कि योगी मित्र और शत्रु दोनों को समान दृष्टि से देखता है। वह गर्मी ठंडी, सुख दुख, सफलता और असफलता सभी में संतुलित रहता है। वो अकेले हो या भीड़ में हो, दोनों ही सिचुएशन में स्टेबल रहता है। दोस्तों, मॉडर्न लाइफ में यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आज हम सोशल मीडिया लाइक्स और कमेंट से खुश और दुखी होते हैं, लेकिन योगी वही है जिसे ना क्रिटिसिज्म डिस्टर्ब करे, ना प्रेज में ईगो बढ़े। श्री कृष्ण जी कहते हैं योगी एकांत जगह पर बैठकर शरीर, मन और सेंस को कंट्रोल करके भगवान पर ध्यान लगाए। उसकी रीढ़ सीधी हो, मन स्थिर हो और आंखें सामने हो। वो ना बहुत ज्यादा खाए, ना भूखा रहे, ना ज्यादा सोए और ना ज्यादा जागे, यानी कि सब कुछ बैलेंस में रखे। दोस्तों, आज हेल्थ एक्सपर्ट भी कहते हैं कि बैलेंस ही की है। ओवर वर्क और ओवर स्लीप दोनों ही नुकसान करते हैं। गीता हजारों साल पहले यही फॉर्मूला देती है, न अति न कमी, यानी कि मॉडरेशन ही योग है। जब योगी ध्यान में स्थिर होता है तो उसका मन समुद्र की तरह शांत हो जाता है। वह भीतर आनंद को अनुभव करता है जिसे कोई बाहरी सुख छीन नहीं सकता। दोस्तों, आज हम टेम्पररी हैप्पीनेस ढूंढते हैं, यानी कि मोबाइल्स में, शॉपिंग्स, पार्टीज, लेकिन मेडिटेशन परमानेंट हैप्पीनेस देता है जो हमारे अंदर से आती है। योगी जो है सबसे श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योगी सबसे बड़ा है। वह तपस्वी से श्रेष्ठ है, विद्वान से श्रेष्ठ है और कर्म योगी से भी श्रेष्ठ है। और उन सब योगियों में भी वह सबसे श्रेष्ठ है जो श्रद्धा से मेरा ध्यान करता है और मुझ में लीन रहता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण इसमें साफ साफ क्लियर मैसेज देते हैं कि असली ग्रेटनेस डिग्री या पोजीशन से नहीं, बल्कि मेडिटेशन और भगवान से जुड़ाव से ही आती है। ये अध्याय क्यों यूनिक है दोस्तों? ये अध्याय गीता का मेडिटेशन मैनुअल है। इसमें बैलेंस लाइफ का रूल बुक है, ना अति है और ना कमी। इसमें बताया गया है कि असली योग सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज से नहीं, बल्कि मन को कंट्रोल करना है। और अंत में ये सबसे ऊंचा स्टैंडर्ड सेट करता है। योगी वही है जो हर समय भगवान को याद करे। आज पूरी दुनिया मेडिटेशन को अपना रही है। अमेरिका, यूरोप में लोग स्ट्रेस कम करने के लिए गीता से ही मेडिटेशन टेक्निक सीख रहे हैं। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ भी माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन कोर्सेज चला रही हैं। लेकिन ये विजडम भारत की गीता ने हजारों साल पहले दे दिया था। दोस्तों, आज की जो प्रैक्टिकल सीख है, इस अध्याय से हमें 5 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली कि असली योगी वही है जो बैलेंस रखे, ना अति ना कमी। दूसरी, मेडिटेशन मन को कंट्रोल करने का सबसे पावरफुल टूल है। और तीसरी, योगिक लाइफ में इक्वालिटी है, मित्र शत्रु अमीर गरीब
सब कुछ एक समान होना चाहिए। और चौथी, असली हैप्पीनेस हमारे अंदर से आती है, बाहर की चीज़ों से नहीं। और पांचवी, सभी योगियों में श्रेष्ठ वही है जो भगवान को हर समय याद करता है। दोस्तों, अगर आज कोई स्टूडेंट पढ़ाई करता है तो सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, भगवान को अर्पित करके। अगर कोई डॉक्टर पेशेंट का इलाज करे तो सिर्फ पैसे के लिए नहीं, भगवान की सेवा समझकर। यही कर्म को ध्यान से जोड़ता है। दोस्तों सोचिए, क्या आपने कभी मेडिटेशन की कोशिश की है? क्या आपको लगता है कि माइंड कंट्रोल करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है? और आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा मोमेंट था जब मेडिटेशन या भगवान का ध्यान करने से आपको शांति मिली? कमेंट में ज़रूर लिखिए, आपकी स्टोरी दूसरों को इंस्पायर करेगी। तो दोस्तों, यही था गीता का छठा अध्याय, आत्म संयम योग, ध्यान योग। यह अध्याय हमें सिखाता है कि योग का मतलब सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है। असली योग है माइंड और सेंस को कंट्रोल करना, बैलेंस बनाना और भगवान पर ध्यान लगाना। और याद रखो, श्री कृष्ण जी सिर्फ अर्जुन से नहीं, हम सभी से ये बोल रहे हैं कि योगी बनो, मन को काबू करो, भगवान को याद करो और जीवन को शांति और आनंद से भर दो। अगले अध्याय में हम देखेंगे ज्ञान विज्ञान योग, जहां भगवान हमें बताएंगे कि सच्चा ज्ञान और विज्ञान क्या है और कैसे हम ईश्वर की महिमा को समझ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।